बिल्कुल। एक ऐसी मूवी जी, जिसमें शौर्य है, जिसमें त्याग है, बलिदान है, कुर्बानियों से भरा पूरा इतिहास जी, जो हमें दिखाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। जी, इसके विपरीत इतिहास दिखाकर इस देश की जवानी को, इस देश के दिमाग को विपरीत दिशा में लगा के भारत को तबाह करने का षड्यंत्र रचने वाली शक्तियों ने अपना काम किया था। मगर समय का चक्कर कभी रुकता नहीं है, पहिया घूमता ही है और देर सवेर ठीक इतिहास और ठीक जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। जी, जब ठीक जानकारी और ठीक इतिहास उपलब्ध होता है तो सीने से बड़ा चौड़ा होता है सीना, गर्व होता है कि हमारे बड़े, हमारे पुरोधा इस देश की मिट्टी के लिए किस तरह से अपनी कुर्बानी देते थे। जी, उन्होंने कभी परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन चुनौतियों को स्वीकार करके इस देश के लिए, समाज के लिए और भारत माता के लिए वो किया है जिसको देख के हर नौजवान में प्रेरणा, हर नौजवान में कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होता था। जी, कमजोर राजनीतिक सोच की वजह से ये सब षड्यंत्र इस देश में रचे गए। जी, अगर हम लोग कितने भी ताकतवर हों, कितने भी बलवान हों, अगर हमारे पास अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे शिक्षाविद हैं, अच्छे हमारे पास हथियार हैं, चाहे कुछ भी कितना भी अच्छा हो, जी, अगर हमारी राजनीतिक सोच कमजोर होगी तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। और अगर हमारे पास बाकी चीजों में थोड़ी कमी हो जी, मगर राजनीतिक सोच मजबूत हो तो फिर हमें किसी की परवाह करने की आवश्यकता जी, नहीं। बहुत दिनों तक ये भारत कमजोर राजनीतिक सोच की वजह से दबा कुचला रहा। आज भारत में कमजोर नहीं, एक मजबूत राजनीतिक सोच है और इसलिए सारी दुनिया के घुटने आज भारत की तरफ घुटते हुए नजर आ रहे हैं। जी, ये बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है। मैंने कहा समय का पहिया कभी रुकता नहीं है। जी, इसलिए इस देश को अब अपनी ऊंचाइयों पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस देश की शिक्षा पद्धति में जिस प्रकार का षड्यंत्रकारी काम करके पथभ्रष्ट करने का काम किया था, अब नई शिक्षा राजनीति, नई जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत आज बहुत कुछ बदलाव होगा और वो बदलाव सत्य पर आधारित होगा। सर ये जो मूवी आप देख रहे हैं इससे पहले भी कई मूवी ऐसी आई जिनको देखने के लिए आप और आपके साथ पूरे आपके कैबिनेट के साथी तमाम एमएलए मुख्यमंत्री स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे और उन मूवी को हरियाणा में टैक्स फ्री भी किया गया। तो ये छावा मूवी जो आप देख रहे हैं इसका कंटेंट इस तरीके का है सर कि ये युवाओं के लिए हरियाणा के लोगों बिल्कुल, के लिए जो वो जरूरी है, तो आप सरकार से मुख्यमंत्री जी से इसको टैक्स फ्री करने की बात बिल्कुल करेंगे सर? करेंगे। जी, एक बार इस विषय पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। जी, और देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, पहले भी 3-4 इस तरह की मूवीज आई हैं जी, जिन्होंने लोगों के आँखों को खोला है, जी, बंद दिमाग को खोला है। जी, जिन मैंने कहा ना, बहुत कुछ असत्य जी, दिखाया गया। सत्य दिखाने की हिम्मत इसलिए नहीं होती थी क्योंकि कमजोर राजनीतिक सोच थी। जी, और कमजोर राजनीतिक सोच अगर किसी सच्चाई को उजागर करती है तो फिर वो ऐसा करता है जैसे छावा में औरंगजेब कर रहा है। जी, तो अगर आपके पास राजनीतिक मजबूत सोच है तो फिर जो ये सत्य दिखाने का साहस रखते हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं जी, और वो तभी कुछ कर गुजरते हैं। आप क्या समझ रहे हैं? ये दो 3-4-5 मूवी इस प्रकार क्या है जिन्होंने हिंदुस्तान की जवानी को बदल दिया, दिमाग को बदल दिया, जी। सोच को बदल दिया। अब भारत रुकने वाला नहीं है। ये छावा मूवी के जो कलाकार हैं इन्होंने आप जिनकी अब जो मूवी को देख रहे हैं, आप आपको लगता है कि एक अच्छी अभिनय किया गया है, एक बिल्कुल। तमाम तथ्यों को एक अच्छे देखिए, कलाकार के रूप में जितना हमने सामने देखा उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छा अभिनय भी हुआ है। और अभिनय से ज्यादा बात ये कि इसमें बहुत कुछ सत्यता पे आधारित है, जी, वो जरूरी है। सर अगर बात करें हिंदू धर्म के अंदर जिन लोगों ने गुलामी के वक्त गद्दारी की थी उनको आज भी जयचंद के नाम से बोला जाता है, जी, लेकिन कुछ लोग आक्रमणकारियों को आज भी अपना आका और रहनुमा मानकर उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जबकि अतीत में बहुत सारी घटनाओं के लिए वो जिम्मेवार है, धर्म परिवर्तन मानते मैं हैं, एक लूटपाट के लिए होते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देश का दुर्भाग्य है कि कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं जो पूर्वग्रह से ग्रस्त हैं।
जो कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे आक्रांताओं को, कुछ ऐसे दुष्ट दुराचारियों को अपना सरप्रस्त मानते हैं, उनको अपना आका मान के उनके पद चिन्हों पे चल के अपनी राक्षस प्रवृत्ति का पालन करते हैं। जी। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई आज देश का नौजवान जाग है, आज देश की माताएं, बहनें, बुजुर्ग, आज वो भी, उनमें भी हौसला है, जोश है, जज्बा है, इतिहास की बहुत जानकारी उनके पास है। मगर वो इसलिए नहीं बोल पाते थे, इसलिए नहीं बता पाते थे कि किसी के पास फुर्सत नहीं थी, टाइम नहीं थी। आज ये 3 4 5 जो इस तरह की पिक्चराइज हुई हैं, सामने आई है, तो हमारे बड़े बुजुर्गों का भी जो इतिहास है उनको भी वो याद आने लगा। वो अपने जो पीढ़ियों में गैप हो गया था इतिहास को, उसको भरने का काम भी अब शुरू हो गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी मूवीज से ऐसी जो प्रतिक्रियाएं होंगी, वो प्रतिक्रियाएं भारत को ताकतवर बनाएंगी, भारत की सोच को मजबूत बनाएंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी, वेरी मच। धन्यवाद।